हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। मैं आकाश सर, आपका आकाशदीप कोचिंग सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हो कि हमारा नया चैनल है, कृपया चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज हम कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 3 को शुरू करने वाले हैं। तो कृपया सभी बच्चे ध्यान से वीडियो को देखेंगे और ध्यान से निरंतर देखते रहेंगे। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है हमारे चैप्टर नंबर 3 और उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के जो नाम है उसका मतलब समझेंगे कि इस चैप्टर का मतलब क्या है, इस चैप्टर को हम क्यों सीखने वाले हैं और इस चैप्टर के प्रत्येक शब्द का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हमें शब्द नजर आ रहा है दो। तो दो का मतलब होता है हमारा दो। चर हम जानते हैं कि चर क्या होते हैं, ए से लेके जेड तक के अक्षर, ए टू जेड। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि चर एक ऐसी राशि है जिसका नाम मतलब जिसका जो मान है वो बदलता रहता है। चर एक अनिश्चित संख्या है जिसका मान बदलता रहता है। रेखिक रेखिक का मतलब होता है जिसकी एक पावर होती है, जिसकी क्या होती है, एक पावर होती है। हम उसको क्या बोलते हैं, रेखिक बोलते हैं। समीकरण क्या होती है, तो समीकरण होती है हमारी जिस सवाल में बराबर लग जाता है, जिस सवाल में क्या लग जाता है, बराबर का चिन्ह लग जाता है। युग्म का मतलब जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। और जोड़े का मतलब क्या होता है, आप जानती हो कि दो। तो इसमें हमें समीकरण युग्म लिख रहा है, समीकरण युग्म। तो इसमें हमें युग्म से समीकरण मिलेंगे। युग्म से समीकरण कितनी समीकरण मिलेंगी, दो समीकरण मिलेंगी। युग्म का मतलब जोड़ा और जोड़े का मतलब होता है दो। तो इस सवाल इस चैप्टर में हमें हमेशा दो समीकरण मिलेंगी। और समीकरण का मतलब क्या होता है, जिस सवाल में बराबर का चिन्ह लग जाता है। और रेखिक रेखिक क्या होता है, रेखिक का मतलब होता है जिसकी एक पावर होती है, जिसकी एक पावर होती है। चर चर का मतलब क्या होता है, ए से लेकर जेड तक के जो हमारे अक्षर होते हैं वो हमारे चर होते हैं। और दो, और हम उसमें दो चर यूज करेंगे। कितने चर यूज करेंगे, दो चर यूज करेंगे। और दो चर हम कौन से यूज करेंगे, मोस्टली मतलब ज्यादातर एक्स और वाई, एक्स और वाई। इसमें हम यूज करने वाले हैं दो चर। और दो चर कौन से होते हैं, एक्स और वाई। रेखिक का मतलब जिसकी एक पावर होती है। समीकरण का मतलब जिस सवाल में बराबर का चिन्ह लग जाता है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। और जोड़े का मतलब क्या होता है, दो। जोड़े का मतलब दो। एक बार दोबारा से मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ। हम कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 3 को शुरू करने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 3 का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के प्रत्येक शब्द का मतलब समझेंगे कि प्रत्येक शब्द का मतलब है क्या। तो दो, दो का मतलब दो। चर, ए से लेकर जेड तक के जो हमारे अक्षर होते हैं उन्हें हम चर कहते हैं। रेखिक जिसकी एक पावर होती है। समीकरण जिस सवाल में बराबर का चिन्ह लग जाता है। युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा। और जोड़े का मतलब हम जानते हैं दो। तो हमें युग्म से समीकरण मिलेंगी, मतलब दो समीकरण मिलेंगी। और समीकरण कैसी होंगी, रेखिक होंगी। और चर, हमें दो चर मिलेंगे। चर होते हैं एक से ए से लेकर जेड तक के चर होते हैं। लेकिन हम उसमें यूज करने वाले हैं दो चर। और दो चर हम कौन से यूज करेंगे, एक्स और वाई। हम कौन से चर यूज करेंगे, एक्स और वाई हम यूज करने वाले हैं। आगे देखते हैं। दो चर वाले
रेखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। व्यापक रूप का मतलब क्या होता है कि वो दिखने में कैसी होती है, मतलब हमें सवाल में मिलेंगी तो वो एक किस फॉर्म में होंगी। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसे बोलेंगे हम समीकरण फर्स्ट। क्या बोलेंगे? समीकरण फर्स्ट। लेकिन समीकरण हमें किससे मिलेंगी? जोड़े से मिलेंगी। जोड़े से मतलब दो समीकरण मिलेंगे। तो दो समीकरण का नाम दूसरे का a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी हमारी दूसरी समीकरण, जहां a1 a2 b1 b2 व c1 c2 संख्याएं हैं। ठीक है, जहां a1 a2 b1 b2 c1 c2 संख्याएं हैं तथा x और y दो चर। अभी हमने सीखा कि हम इसमें दो चर वाले सवाल आएंगे तो x और y आपको दिख रहे हैं, x ये रहा y। तो कितने चर हैं? दो चर हैं। और a1 a2 b1 b2 c1 c2 हमारी क्या है? ये हमारी संख्याएं हैं। a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये हमारी क्या है? संख्याएं हैं। इनकी जगह हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे लिखा मिलेगा, 1 2 3 4 -5 -3 डॉट डॉट इस तरीके से a1 a2 b1 b2 c1 c2 की जगह हमें यहाँ पर ये संख्याएं लिखी मिलेंगी तथा x और y हमारे दो चर होंगे, इनकी जगह कुछ और नहीं होगा। दो चर वाले रेखीय समीकरण का ये होता है हमारा व्यापक रूप। आगे आ जाते हैं, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म को हल करने की दो विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? दो विधियां। दो ना करके हम तीन विधि देख लेते हैं। ठीक है, तीन विधियां। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी विधियां हैं? हमारी तीन विधियां हैं। और तीन विधियां मतलब तीन मेथड है। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम हल करते हैं कितने मेथड से? तीन मेथड से हम इसको हल करते हैं। तीन मेथड कौन कौन से हैं? फर्स्ट मेथड है हमारा विलोपन विधि। कौन सी विधि? विलोपन विधि। और सेकंड मेथड है हमारा प्रतिस्थापन विधि। और एक थर्ड लास्ट मेथड है हमारा ग्राफ्य विधि। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी विधि है? हमारी तीन विधि हैं। कौन कौन सी? पहली विधि है विलोपन विधि, दूसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि और तीसरी विधि है हमारी ग्राफ्य विधि। तो ग्राफ्य विधि बहुत से सिलेबस में हमारी मतलब बहुत से बोर्डों में खत्म हो चुकी है, जैसे बिहार बोर्ड, ऐसे उत्तर, ठीक है, ये खत्म है। तो ग्राफ्य विधि हम सीखेंगे फिर भी। तो विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और ग्राफ्य विधि। आगे चलते हैं, एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है मतलब वो दिखने में हमारी होती कैसी है? तो वो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जहां a1 a2 b1 b2 व c1 c2 संख्याएं हैं और संख्याओं की जगह हमें कुछ ऐसे मिलेगा 1 2 3 4 5 -5 -3 इस तरीके से। तथा x और y हमारे दो चर हैं। x और y क्या है? हमारे दो चर हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की हमारी तीन विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? तीन विधियां। विधियां मतलब मेथड। तो पहली विधि है हमारी विलोपन विधि और दूसरी विधि है हमारी प्रतिस्थापन विधि और तीसरी विधि है हमारी ग्राफ्य विधि।
आगे चलते हैं। तो पहली विधि है हमारी विलोपन विधि। कौन सी विधि? विलोपन विधि। ये हमारी फर्स्ट विधि है। तो विलोपन विधि के लिए हमें एक लाइन याद करनी पड़ेगी, उसे बाद में बताऊंगा मैं, पहले लाइन को देखना है। कोई सा एक चर काटना है, कोई सा एक चर काटना है। अब हमने इस चैप्टर में हम कितने चर को सीखने वाले हैं? हम दो चर को सीखने वाले हैं, दो चर। अब दो चर में से हम विलोपन विधि की शर्त है हमारी, क्या शर्त है? कि कोई सा एक चर काटना है, कोई सा एक चर काटना है। कटता वो है जो बराबर तथा प्लस माइनस में होता है। फिलहाल विलोपन विधि को सीखने से पहले मैंने आपके सामने एक लाइन लिखी है, इस लाइन को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेंगे कि इस लाइन का मतलब क्या है, वो हम सवालों में सीखने वाले हैं। तो विलोपन विधि को सीखने से पहले मैंने आपके सामने एक लाइन लिखी है, उस लाइन को प्रत्येक बच्चा अच्छे तरीके से याद कर लेगा। कोई सा लाइन क्या है? कोई सा एक चर काटना है, कोई सा एक चर काटना है। कटता वो है जो बराबर तथा प्लस माइनस में होता है, जो बराबर तथा प्लस माइनस में होता है। कितनी शर्त है? हमें दो शर्त याद रखनी है। कितनी शर्त याद रखनी है हमें? दो शर्त याद रखनी है। कितनी शर्त याद रखनी है? दो। कौन सी? पहली शर्त हमारी, चर क्या होना चाहिए? बराबर। और दूसरी शर्त है हमारी कौन सी? कि क्या होना चाहिए? चर प्लस माइनस में होना चाहिए। तो कितनी शर्त है? दो शर्त है हमारी। कौन कौन सी? एक तो चर बराबर होना चाहिए और एक चर जो है प्लस माइनस में होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है तो वो क्या हो जाएंगे हमारे? कट जाएंगे। चर आपस में, चर आपस में कट जाएंगे। ठीक है, चर आपस में कट जाएंगे। अब आते हैं सवालों पर। सवाल किस तरीके से हमें आएंगे विलोपन विधि के? सवालों पर आते हैं। अब विलोपन विधि का पहला सवाल हम लेते हैं। दे दिया 5x प्लस 2y बराबर में 4। ये हमारी समीकरण फर्स्ट है। दूसरी समीकरण हमें दी 3x माइनस 2y बराबर में 4। ये तो समीकरण सेकंड। अब हमारे सामने बोर्ड पर दो समीकरण लिखी हुई हैं। एक फर्स्ट समीकरण ये है हमारी 5x प्लस 2y बराबर में 4। दूसरी समीकरण हमारी ये है 3x माइनस 2y बराबर में 4। इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व। तो उसके लिए जब भी हम जिस सवाल को विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे उसके लिए हर सवाल में एक लाइन लिखेंगे और उस लाइन को क्या लिखेंगे मैं लिखता हूं, वो प्रत्येक बच्चा याद करेगा। ये कौन सी समीकरण है? फर्स्ट। ये कौन सी समीकरण है? सेकंड। इन दोनों समीकरणों को हम कौन सी विधि से सॉल्व करेंगे? विलोपन विधि से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, बस इतना सी बात है। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को विलोपन विधि से हल करने पर।
समीकरण फर्स्ट व सेकंड को विलोपन विधि से हल करने पर। तो इतना लिखने के तुरंत बाद पहले फर्स्ट समीकरण लिखेंगे, उसके जस्ट नीचे दूसरी समीकरण लिखेंगे। तो फर्स्ट समीकरण क्या है, 5x प्लस 2y बराबर में 4, ये हमारी फर्स्ट समीकरण है। उसके जस्ट नीचे दूसरी समीकरण उतारूंगा मैं, तो 3x माइनस 2y बराबर में 4, ये समीकरण सेकंड। यहां तक करते ही, इतना लिखते ही तुरंत हमें वो लाइन याद आनी चाहिए जो लाइन मैंने लिखवाई थी आपको। क्या लाइन लिखवाई थी कि कोई सा एक चर काटना है, कोई सा एक चर काटना है, कटता वो है जो बराबर तथा प्लस माइनस में होता है। इसमें देखो बराबर कौन दिख रहा है, 2y 2y बराबर है, इसका मतलब एक शर्त तो पूरी है। दूसरी शर्त प्लस माइनस में है, हाँ जी है। तो देखो ये बराबर भी है प्लस माइनस में भी है, तो ये हो जाएंगे हमारे कट, ये हो जाएंगे हमारे कट। बचा क्या, 5x प्लस का 3x प्लस का, x से चिन्ह जुड़ जाएंगे, तो 5x और 3x हो जाएंगे हमारे 8x और बराबर का चिन्ह, और 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8। x के साथ कितना 8 बटे में भेज देंगे, तो हो जाएगा x बराबर में 8 बटे 8। 8 से 8 को कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1। यहाँ से x की वैल्यू निकली, मतलब x का मान निकला। अब इस x के मान को हमेशा, क्या हमेशा x के मान को हमेशा या तो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे या समीकरण सेकंड में रखेंगे, जी मर्जी कोई सी भी समीकरण में रखेंगे, वहां से हमारे y का मान मिल जाएगा। तो मैं लिखता हूं x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, 5x प्लस 2y बराबर में 4। तो जहां पर x है वहां पर लिखेंगे 1, तो लिखता हूं मैं 5 गुणा लगा के, 5 गुणा 1 प्लस 2y बराबर में 4, 5 एकम 5 प्लस 2y बराबर में 4। इस 5 को इस तरफ भेजूंगा तो 2y बराबर में 4 माइनस 5, 2y बराबर में 5 में से 4 जाएंगे तो माइनस का 1, y के साथ 2 है गुणा में तो बटे में चला जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 1 बटे 2। ये हमारे दो मान आ जाएंगे, इन मानों को निकालना ही विलोपन विधि कहलाता है। तो विलोपन विधि अच्छे से आपके समझ में आई होगी। तो आगे के कुछ सवाल हम विलोपन विधि को और अच्छे तरीके से नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं। तो फिलहाल आपके लिए मैं होमवर्क में एक सवाल दे रहा हूँ, करके देखना है। 3x प्लस 5y बराबर में 4 समीकरण फर्स्ट, और माइनस 3x प्लस के 2y बराबर में 10 समीकरण सेकंड। इसको आपको खुद करना है, DYS मतलब डू योर सेल्फ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।